नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत। आज की पोएम काफ़ी स्पेशल पोएम है जिसका नाम है द बॉल पोएम और इसके राइटर हैं जॉन बेरीमैन। तो दोस्तों, अगर हम बात करें राइटर के बारे में तो इनका जन्म 1914 में हुआ, मृत्यु 1972 में हो गई थी। ये एक अमेरिकन पोइट के साथ साथ एक विद्वान भी थे दोस्तों। इनका फेमस वर्क द ड्रीम सॉन्ग्स है। इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है पर्सनल इशू के लिए और इन्होंने बहुत सारी पोइट्रीज लिखी है जो लोगों को इन्फ्लुएंस करती है दोस्तों। इन्होंने खास रूप से लिखा है लूज के ऊपर, सफरिंग के ऊपर और ह्यूमन इमोशंस के ऊपर। तो ये था दोस्तों राइटर का थोड़ा सा बायोग्राफी। तो अभी हम चलते हैं पोइम के अंदर, लाइन बाय लाइन समझेंगे इसको दोस्तों। तो इसमें देखिए, एक जो बच्चा है वो अपनी गेंद को हार्बर के अंदर गिरा देता है, यानी बंदरगाह के अंदर गिरा देता है दोस्तों, जहाँ पे शिप्स वगैरह खड़ी रहती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो वही कुछ, तो वहाँ पे जो बच्चा है वो समझता है कि इस दुनिया में पाना खोना हमेशा चलता रहता है। वो अब बड़ा हो रहा है, वो चीज़ों से सीख रहा है। तो देखिए दोस्तों, वो क्या बोलते हैं, व्हाट इज द बॉय नाउ, वो लड़का कैसा है, हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल को खो दिया। बट वट इज ही टू डू, अब वो क्या करेगा, आई सो इट गो मैरिली बाउंसिंग, कि मैंने उसे देखा कि वो खुशी खुशी कूदती हुई जा रही थी। तो ये बॉल के लिए यूज हुआ है, इट का यूज यहाँ पे बॉल के लिए है कि जो बॉल है वो खुशी खुशी लुढ़कती हुई जा रही थी डाउन द स्ट्रीट, गलियों के नीचे से, यानी गली के अंदर वो लुढ़कती हुई नीचे की तरफ जा रही थी। एंड देन मैरिली ओवर, और तब जाके ये गिर जाती है। देयर इज इन दी वाटर, उस पानी के अंदर जहाँ पे वो हार्बर है, जहाँ पे वो मतलब समुद्री किनारा है, वहां पे जाके वो बॉल जो है वो पानी में गिर जाती है। अब वो बच्चा उस बॉल के लिए क्या करेगा। तो देखिए दोस्तों, आगे वो बोलते हैं, नो यूज टू से ओ देयर अनदर बॉल, कि यह कहने का कोई मतलब नहीं बनेगा कि बॉल और भी है, तुम दुखी मत हो, ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं बनता। एंड अल्टीमेट शेक ग्रीव फिक्स द बॉय, जो बच्चा है उसके अंदर एक कभी ना खत्म होने वाला, शेकिंग का अर्थ भाई उसे कंपा देने वाला जो दुख है वो उसके अंदर बैठ जाता है। और एज ही स्टैंड रेग्ड ट्रम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, कि वो उसे देख रहा था कांपते हुए दुख से, और उसे खड़ा होके देख रहा था उस बॉल को। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, मतलब कि उसकी जो गेंद है, उसके मतलब जो यंग डेज हैं, जो उसने उस गेंद के साथ जो दिन गुजारे, वो अब उस हार्बर के अंदर जाके गिर गई है, पानी में गिर गई है। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पे उसकी बॉल चली गई, वो उस जगह को देखता रहता है। आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑन हिम, हालांकि मैं उसे तंग नहीं करूंगा, उसे परेशान नहीं करूंगा। एडिम अनदर बॉल इज वर्थलेस, हालांकि एक जो अनदर बॉल है वो उसके लिए वर्थलेस है। मतलब कि मैं उसे ये बोल दूं कि कोई बात नहीं, ये गेंद गिर गई तो कोई बात नहीं, दुखी मत हो, और गेंद खरीद लेना। तो बच्चा ये सोचेगा कि और गेंद से शायद उसका वो लगाव नहीं होगा जो इस गेंद से है। वो उस गेंद से इमोशनली अटैच्ड है, इसीलिए उस गेंद के लिए इतना ज़्यादा दुखी है, इतना ज़्यादा उसके लिए पैशनेट है दोस्तों। तो आगे राइटर जो हैं वो बोलते हैं, नाउ ही सेंस द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब जो बच्चा है वो अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेवारी को सेंस कर लेता है, समझ लेता है। इन ए वर्ड ऑफ पोजिशन, इस पोजिशन भरे संसार के अंदर जहाँ पे कीमत जो है वो मतलब लगाई जाती है, हर एक चीज़ की कीमत होती है, वो यहाँ पे समझता है इस चीज़ को। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, कि लोग जो हैं वो गेंद खरीदते हैं, गेंद खो जाती है, हर बार यही होता है लिटिल बॉय। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, और कोई भी वो सेम बॉल जो है उसे बाय नहीं कर सकता। मनी इज एक्सटर्नल, क्योंकि पैसा जो है वो बाहरी है, मतलब जो पैसा है वो बाहरी सुख तो दे सकता है, लेकिन अगर किसी चीज़ से हम जुड़े हैं, हमारा अटैचमेंट है किसी चीज़ से, तो शायद हम वो अटैचमेंट वापस नहीं ले सकते। हम बॉल तो खरीद लेंगे, लेकिन वो जो आनंद, जो उसके साथ जो हमारा समय गुजरा है, वो सुख हम वापस नहीं ले सकते। तो आगे दोस्तों वो बोलते हैं, ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, कि वो सीख रहा है अपनी डेस्परेट आइज के पीछे, अपनी दुख भरी आंखों के पीछे वो सीख रहा है। दी एपिस्टोमी ऑफ लूज, मतलब कि खोने का क्या दुख होता है, खोने का क्या भाव होता है, क्या रूप होता है, अब वो शायद सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, एंड मोस्ट नोज मैनी डेज, कि वो सीख रहा है हाउ टू स्टैंड अप, कि वापस कैसे खड़ा जाए, कि अगर हम किसी चीज़ को हम खो देते हैं तो उसको भूल जाना, वापस खड़ा होना, वो नोविंग का मतलब वो सीख रहा है। जो कुछ लोग एक दिन में सीख जाते हैं, वन डे का मतलब एक दिन में सीख जाते हैं, लेकिन बहुत सारे, मोस्ट नोज मैनी डेज, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो काफ़ी दिन लगा देते हैं ये सीखने में कि हाउ टू स्टैंड अप, एंड ग्रेजुअली लाइट रिटर्न टू द स्ट्रीट,
कि कैसे खड़ा हुआ जाए और उसकी जो स्ट्रीट है उसके अंदर वापस लाइट आ जाती है। मतलब कि वो उस चीज़ को शायद अब भूल रहा है कि चलो कोई बात नहीं, बॉल गई। वो उसके दुख से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ए विसल ब्लोज, एक सीटी बजती है, द बॉल इज आउट ऑफ द साइट, और जो बॉल है वो उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। मतलब कि जो बॉल है दोस्तों वो पानी में डूब जाती है, लेकिन वो सीख रहा है कि अगर हम किसी चीज़ से अटैच हैं और वो खो जाए तो हम उससे कैसे रिकवर कर सकते हैं, उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। और आगे दोस्तों बोलते हैं कि सून पार्ट ऑफ मी विल एक्सप्लोर द डीप एंड डार्क फ्लोर ऑफ हार्बर। वो बोलता है कि मैं इस गहरे काले हार्बर को अब एक्सप्लोर कर रहा हूँ, इसको सीख रहा हूँ। आई एम एवरीवेयर, मैं हर जगह हूँ। आई सफर एंड मूव, माई माइंड एंड माई हार्ट मूव विद ऑल दैट मूव विद मी, कि मेरा हृदय और जो मेरा दिमाग है वो हर जगह जाता है जहाँ मैं जाता हूँ। अंडर द वाटर, मतलब पानी के नीचे। और विस्लिंग, आई एम नॉट ए लिटिल बॉय, मतलब कि जो विसल है, जो सीटी बज रही है, जो बॉल उसमें डूब रही है, तो वो कहता है कि जहां जहां पे वो बॉल जा रही है, मेरा सफर, मेरा दुख जो है वो हर एक चीज को समझ रहा है, मैं भी वहीं पे जा रहा हूँ। वो बॉल डूब रही है तो उसका दिल भी डूब रहा है, वो भी खुद डूब रहा है। वो महसूस कर सकता है कि जब वो बॉल डूब रही है तो उसे कितना दुख हो रहा है, कितना ज्यादा उसको फील हो रहा है। वो समझ सकता है उस चीज को, क्योंकि आई एम नॉट ए लिटिल बॉय, क्योंकि अब वो कहता है कि मैं छोटा बच्चा नहीं हूं। मुझे पता है कि अगर हम कुछ खोते हैं तो उसका दुख क्या होता है, उस बच्चे को वो पता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी पोएम, बॉल पोएम। सब्सक्राइब कीजिएगा, हमसे जुड़े रहिएगा, हम आपके लिए अपडेट्स लेके आते रहेंगे। नई पोएम्स, चैप्टर्स आपको हमारे इस चैनल पे मिलेंगे दोस्तों। और इस जो पोएम है इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप जुड़े हुए थे यल क्लासेस से, और मैं हूं राजविंदर सिंह।